morning and welcome everybody. Unit number 3.3. The name of the poem is Truth. Truth. Truth मतलब सत्य. It is written by Barry Wade. The poet is Barry Wade. या कवि ने हमें दो प्रकार की चोट के बारे में बताए है। दो प्रकार की चोट कोई हमें पहुंचा सकता है। एक कोई चीज़ वस्तु से हमें चोट पहुंचा सकता है, जैसे स्टिक्स है, स्टोन्स है, लाठी है, पत्थर है, बैट्स है और ब्रिक्स है, ईंट है और बल्ले है। इससे हमें कोई चोट पहुंचा सकता है, तो शारीरिक स्तर पर उसका असर होता है। और दूसरी चोट होती है शब्दों की चोट। शब्दों की चोट जो होती है उसका असर गहरा होता है, क्योंकि हमारे मन में वो बैठ जाती है, हमारे हृदय को घायल कर देती है और इसका निशान हमेशा हमेशा के लिए रहता है हमारे मन पर। तो हमें कवि यह सलाह दे रहे इस कविता में, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग वर्ड्स। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। because hard words or bad words are very very dangerous. They hurt others permanently. जो हम गाली गलौज के शब्द कटु वचन बोलते हैं तो दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए ईजा पहुंचा सकते हैं। एक बार कोई चीज़ वस्तु से हमें मारे, लाठी पत्थर से मारे, तो कुछ दिनों के बाद उसका जो घाव है, स्कार है, वो निशान है, वो ठीक हो जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन शब्दों का जो निशान शब्दों की जो चोट होती है वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ये छोटी कविता के माध्यम से कवि हमें सलाह दे रहे, यूज़ वर्ड्स केयरफुल्ली। शब्दों का उपयोग तोलकर करना है, नाप कर करना है, अच्छी तरह से करना है। देर आर 3 स्टैंजाज इन दिस पोएम। 3 स्टैंजाज है एंड ईच स्टैंजा कंटेन्स 4 लाइन्स, 1 2 3 4। तो टोटल लाइन्स आर 12। एकूण लाइन्स है 12 लाइन्स है। तो फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, माई स्टैंड्स फॉर द राइट, मैन स्टैंड्स फॉर द पोएट। कवि के बारे में माई, मी, आई ये जो वर्ड्स आए हैं प्रोनाउंस, ये किसके बारे में? कवि के बारे में। कवि खुद बता रहे, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। कोई मुझे लाठी से, पत्थर से मारे तो क्या हो सकता है? मेरी हड्डियाँ टूट सकती है। हाँ, मेरी हड्डी टूट सकती है। बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी। लेकिन कोई शब्दों से मारे, शब्दों से मारना मतलब कटु शब्द का यूज़ करना, गाली गलौज कोई करता है तो क्या होता है? कैन हर्ट मी, ये इससे भी मुझे ईजा पहुँचेगी, चोट पहुँचेगी। स्टोन्स एंड ब्रिक्स ब्रेक ओनली स्किन। लेकिन दोनों से ही हमें दोनों हर्ट करेंगे, लेकिन दोनों का हर्टिंग में दोनों हमें पीड़ा देंगे, दर्द लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो ये 2 लाइन में बताया है। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। पत्थर और लाठी से क्या होगा? कोई मारे पत्थर और लाठी तो क्या होगा? ब्रेक ओनली स्किन, हमारी चमड़ी टूट सकती है। हमें शरीर पर हड्डी टूट सकती है, चमड़ी फट सकती है, यहाँ तक उनकी पहुँच है। लेकिन वाइल वर्ड्स आर गोज डैट हांट मी। लेकिन जबकि शब्द की चोट क्या होती है? गोस्ट जैसी होती है, भूत जैसी होती है। गोस्ट मतलब भूत, यस लगाया तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। दैट हांट मी, वो हमेशा मेरा पीछा करते। पीछा करना मतलब सताते हैं मुझे। यहाँ शब्द ऐसे होते हैं, वो हमेशा हमेशा भूतों की तरह हमारा पीछा करते, हमें सताते हैं। बार बार वही कटु शब्द किसी ने हमारे प्रति बोले तो हमें बार बार वही याद आती है, हम दुखी होते रहते हैं। ऐसा कवि का कहने का यह मतलब है। सेकंड स्टैंजा। स्लैंट एंड कर द फॉल वर स्वार्स टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। अभी कवि ने शब्दों को क्या बताया है? तलवार जैसा उनके साथ कंपैरिजन किया, तलवार के साथ। इधर भूत के साथ कंपैरिजन है, इधर किसके साथ? तलवार के साथ। शब्दों की जो तलवार है
वो सबसे ज़्यादा रियल तलवार, जो सचमुच में तलवार है, इससे भी ज़्यादा डेंजर कवि बता रहे हैं। स्लैंट एंड कर द फॉल वर्ड्स वर्ड्स, शब्द की तलवार है, स्लैंट एंड कर्व है। स्लैंट एंड कर का मतलब हुआ तिरछी और मुड़ी हुई। स्लैंट मतलब तिरछी, कर मतलब मुड़ी हुई जो तलवार है। और तो कोई हमें शब्द की तलवार से हमें घायल करते तो क्या होता है, इट पियर्स, वो छेद कर हमारे हृदय तक, अंदर मन तक जाती है। एंड स्टिक इनसाइड मी, और अंदर हमें सताती रहती, चुभती रहती। जैसा कांटा किसी को घुस गए हमारे पैर में, हाथ में, तो हमारे चुभता है, इसी तरह हमें चुभती रहती है, चुभते रहते वो जो वर्ड्स है, बैड वर्ड्स है, कटु शब्द है, गाली गलौज के शब्द है। वही बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, कविया बता रहे बैट्स एंड, बैट मतलब बल्ला, ब्रिक मतलब ईट, दोनों बहुवचन है। बल्ले और ईट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, मैं एक थ्रू बोन्स, हड्डी कोई दर्द पहुंचा सकते हैं। बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, लेकिन शब्द तो मुझे मॉर्टिफाई कर सकते हैं। मॉर्टिफाई करना मतलब हमें लज्जित कर देते, शर्मिंदा कर देते। मॉर्टिफाई का मतलब शर्मिंदा करना या लज्जित करना, अपमानित करना भी, इंसल्ट, वी फील इंसल्टेड, हमें कैसा अपमानित महसूस होता है। एंड थर्ड स्टैंजा, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, PIN पेन, पेन मतलब दर्द, हर शब्द से हमें जो दर्द पहुँचता है, हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, वो इसकी निशान हमारे हृदय पर, हमारे मन पर छोड़ जाता है। आगे का है, ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, किसके ऊपर इसकी निशान उमड़ जाती है, मन के ऊपर, हृदय के ऊपर, क्योंकि दे बोथ आर वेरी वेरी टेंडर, ये दोनों कैसे होते हैं, नाजुक होते, संवेदनशील होते हैं। हमारा मन और हमारा हार्ट, हमारा मन और हमारा हृदय संवेदनशील होता है, इसीलिए शब्दों के घाव, शब्द के चोट निशान वो परमानेंटली हमारे हृदय पर रह जाते। कट्स एंड ब्रुशेस नाउ हैव हील्ड, कवि ये लास्ट 2 लाइन में बता रहे, जो चीज़ वस्तु से मुझे जो चोट पहुंची है, कट्स है, ब्रुशेस है, कट्स एंड ब्रुशेस मतलब घाव और चोट जो मुझे पहुंची है वो भी ठीक हो गई है। हाँ, बट इट्स वर्स डैट आई रिमेंबर, लेकिन शब्दों की जो चोट है तो ये अभी तक ठीक नहीं हुई है, मैं अभी भी उसको याद करता हूँ। आई स्टैंड्स फॉर द पोएट, पोएट के लिए आया है, मैं मतलब क्या हो इधर, पोएट, वो मैं अभी भी, शब्दों की चोट अभी भी मेरे मन में याद आती है, क्योंकि हमें अपमानित महसूस होता है। ऐसा कवि का यह कहना, एंड दैट इज़ ट्रू टू, ये सत्य भी है। नाउ लेट अस सी द इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, रीड द पोएम अलाउड एंड रिसाइट इट विद प्रॉपर रिदम, कविता लाउडली पढ़नी है, जोर से पढ़नी है। फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाइन्स ईच दैट कंटेन्स द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच का मतलब? अलंकार। तो 2 प्रकार के अलंकार के बारे में बताया गया। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है एक ही लाइन में जो शब्द होते 2 या 3, 2 या 2 से ज़्यादा, उसमें एक ही साउंड, शुरू का जो साउंड है रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिक्स एंड स्टोन्स, ये लाइन है पूरी, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स। तो उसमें शुरू के जो शब्द, जो साउंड है, जैसे स्टिक्स में EST जो साउंड है, स्टोन्स स्ट साउंड का रिपीटिशन है, इसीलिए ये है एलिट्रेशन। दूसरी लाइन देखिए, बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, इसमें ब साउंड है, ये लेटर बी है। बैट्स का पहला लेटर बी है, ब्रिक्स का पहला लेटर बी है और बोन का पहला लेटर बी है, लेकिन उसका साउंड कौन सा है? ब साउंड। बैट्स एंड बोन्स, बैट्स, ब्रिक्स एंड बोन्स, ये साउंड रिपीट हो रहा है शुरू, शब्दों के शुरू में, तो इसीलिए है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा एग्जाम्पल है रिपीटिशन का। रिपीटिशन मतलब एक ही, रिपीटिशन का मतलब हुआ स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन।
जो शब्द है वही शब्द दूसरी लाइन में भी रिपीट हुए। देखो स्टिक इधर भी रिपीट है, स्टोन इधर भी रिपीट है, ब्रेक का इधर भी रिपीट है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिशन। पूरे शब्दों का या पूरी लाइन का रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति होती है, दो बार आते हैं तो वो हो जाता है रिपीटिशन। लेकिन जब साउंड एक ही लाइन में जब दो बार आता है, अंत में नहीं शुरू में, जैसा बैट्स भी शुरू में, ब्रिक्स शुरू में, बोन्स शब्द के शुरू में, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ये दो प्रकार की या फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। थर्ड एक्टिविटी अच्छी तरह से समझ लीजिए। पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब हुआ सिमिलर वर्ड मीनिंग, समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द हमें ढूंढकर लिखने। इंजुरी मतलब ब्रूश आया, चोट, घाव या चोट। डेलिकेट के लिए आया पोएम में टेंडर, नाजुक। लिख लेने हैं, याद करने हैं। एक मतलब पेन, दर्द। एम्बैरस मतलब मोर्टिफाई, लज्जित करना, अपमानित करना। कीवर्ड मतलब हील, ठीक हो जाना, कीवर्ड अच्छा हो जाना, कीवर्ड। बी पिक आउट फ्रॉम द पोएम द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हुआ अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द। फॉरगेट का अपोजिट है रिमेंबर, भूल जाना, याद करना। फ्लैट या स्ट्रेट दोनों का है। कर्व सीधा, सरल। और कर मतलब मुड़ा हुआ। मेक उसका स्लैंट भी दे सकते हैं, कर्व या स्लैंट। स्लैंट मतलब तिरछा, कर्व मतलब मुड़ा हुआ। डी इधर लगा सकते, कर एंड स्लैंट। हाँ, तिरछा मुड़ा हुए के लिए शब्द अपोजिट वर्ड है फ्लैट, सीधा, सरल। मेक ब्रेक। मेक मतलब बनाना, ब्रेक मतलब बिगाड़ना। मेक मतलब बनाना, ब्रेक मतलब तोड़ना। राइज एंड फॉल, उठना, गिरना, पढ़ना, इसी तरह फॉल। आउटसाइड, इनसाइड, बाहर, अंदर। ये थे हमारे अपोजिट वर्ड से लिखकर याद कर लेने। स्पेलिंग, मीनिंग दोनों याद करना है अच्छी तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। ये नोटबुक में लिखने हैं, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, सिर्फ उनका मीनिंग समझ लेना है और आंसर, पॉसिबल आंसर भी समझ लेना है। व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज इंजुरी टू योर बॉडी। तुम्हारे बॉडी को, शरीर को कौन कौन सी चीज़, वस्तु चोट पहुंचा सकते हैं? तो इधर पोएम में है स्टिक्स एंड स्टोन्स, बैट्स एंड ब्रिक्स एंड स्वार्ड्स। 5 चीज़ें दी गई है पोएम में, तो 5 चीज़ें हम इधर लिख सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज इंजरी टू आवर बॉडी। यूर का करना है आवर, टू आवर बॉडी, या माई बॉडी भी लिख सकते हैं। हाउ डू हार्श एंड बीटर वर्ड्स हर्ट द पोएट। कठोर, कटु और कठोर। हार्श मतलब क्या, हार्श एंड बीटर का मतलब क्या हुआ? कटु और कठोर शब्द कवि को किस प्रकार घायल करते हैं। कटु और कठोर शब्द कवि को किस प्रकार घायल करते हैं। दे आर लाइक, तो उनको कवि ने क्या है? दे आर लाइक द कर्स वर्ड्स, दे पियर्स थ्रू द पोएट्स हार्ट एंड माइंड। They pierce in poet's heart and mind and they embarrass the poet, they mortify the poet। कवि को ये अपमानित करते, लज्जित करते हैं। सी what can heal faster, body or the mind और heart? Explain your choice। ये तीनों में, तीनों को चोट पहुँची, मान लीजिए बॉडी को, मन को और हार्ट, हृदय को, तो सबसे पहले किसका इलाज होगा? तो बॉडी का होगा। माइंड और हार्ट का बाद में होगा, इसको समय लगेगा। वाई आर हार्श वर्ड्स कॉल घोस्ट। कठोर शब्दों को भूत क्यों कहा गया है? भूत जैसे होते क्यों कहा गया? बिकॉज दे ऑलवेज हंट अस, बिकॉज दे ऑलवेज टॉर्चर अस, बिकॉज दे ऑलवेज गिव अस पेन। इसीलिए उनको क्या गया है? घोस्ट। हमेशा वो सताते, हमें पीड़ा पहुँचाते, इसीलिए। What does the poet want you to keep in mind when you speak? कवि हमें
कवि हमसे क्या चाहते हैं कि जब हम बोले तो क्या करें, क्या हम याद रखें बोलते समय। कवि की अपेक्षा हमसे क्या है, तो कवि की अपेक्षा ये है हमसे, व्हेन वी स्पीक वी शुड यूज़ द वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुल्ली एंड वी शुड अवॉइड हार्श एंड बिटर वर्ड्स। हमें कौन से शब्द टालने हैं, कठोर शब्द हमें नहीं बोलने, कटु और कठोर शब्द नहीं बोलने। हार्श एंड बिटर मतलब कठोर और कटु वचन हमें नहीं बोलने, ऐसा कवि ने हमें यह सलाह दी है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्टिविटीज़। स्टैंजा ये भी इसमें दिया है, राइम स्कीम के बारे में बताया गया है। तो राइम स्कीम हम सीख लेंगे। इधर से देखिए राइम स्कीम। तो राइम स्कीम हर एक स्टैंजा की तीनों की हम देखेंगे। राइम स्कीम के बारे में जो सोचते समय हमें क्या करना पड़ता है, हर एक लाइन का अंतिम वर्ड, जैसे बोन्स मी, इसका अंतिम वर्ड है बोन्स, इस लाइन का है मी, इस लाइन का स्किन और इधर है मी। ये इसके बारे में मतलब राइमिंग वर्ड्स के बारे में सोचा जाता है। तो ये से स्टार्ट करते स्मॉल, ये बोन्स। दूसरा उधर दूसरे लाइन का दूसरा वर्ड है मी। बोन्स और मी राइमिंग वर्ड्स ने एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, इसलिए उसको दिया बी। दूसरा लेटर लिखते बी। स्किन तीनों से मैच नहीं होता है, मतलब तीनों का राइमिंग वर्ड्स नहीं। बोन स्किन मैच नहीं होता है, मी और स्किन भी मैच नहीं होता है, इसलिए इसको दिया सी। और चौथी लाइन का लास्ट वर्ड है मी किसके साथ मैच हो रहा है, मी के साथ, मतलब राइमिंग वर्ड से मी, तो इसको दिया बी, ए बी सी बी। तो पहले स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी बी। दूसरा स्टैंजा स्टार्ट करते हैं ए से, वर्ड्स मी मैच नहीं होता इसलिए इसको दिया बी। बोन्स किसी के साथ मैच नहीं होता इसलिए इसको भी दिया सी, अगला लेटर दिया सी। लेकिन मी किसके साथ मैच हो रहा है, मी के साथ, इसको दिया है बी, तो इसको भी देंगे बी, ए बी सी बी। स्कार ए से स्टार्ट करेंगे, टेंडर के साथ मैचिंग नहीं इसलिए उसको दिया बी। हील्ड किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ना स्कार से ना टेंडर से, इसलिए अगला लेटर दिया सी। लेकिन रिमेंबर और टेंडर राइमिंग वर्ड से मैच हो रहे हैं, इसको दिया बी, ए बी सी बी। इसका मतलब ये हुआ हमारे तीनों स्टैंजा की राइम स्कीम में ए बी सी बी, ए बी सी बी। Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress। देखिए शब्द के जो परिणाम है दो प्रकार, एक सुखद भी और दुखद भी है। जैसे कटु शब्द हार्श एंड बिटर वर्ड्स हमें चोट दर्द पहुंचाते हैं, लेकिन जो अच्छे वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स अल्सो हील पर्सन इन डिस्ट्रेस। कोई दुख में है तो सांत्वना देने वाले शब्द उसको सुख पहुंचाते हैं, उनको कंफर्ट पहुंचाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। राइट इन योर नोटबुक एन एक्सपीरियंस ऑफ योर वन विच प्रोव्स दैट द काइंड वर्ड्स रिलीव्स डिस्ट्रेस। जो काइंड वर्ड्स है, दयालु शब्द है, प्रेम के शब्द है, प्रेम से भरे शब्द है, मीठे शब्द है, इससे किसी की पीड़ा दूर कम होता है, ऐसा अपना अनुभव या आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी नंबर 7। द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का नाम है ट्रूथ। द पोएट इज बैरी वेट। थीम ऑफ द पोएम, कविता का थीम क्या है, वी शुड यूज़ वर्ड्स केयरफुल्ली। हमें शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ बिटर एंड हार्ड वर्ड्स, इंस्टेड वी शुड यूज स्वीट वर्ड्स। इंस्टेड वी शुड यूज़ प्लीजिंग वर्ड्स, हमें प्लीजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ स्टैंजर्स 3 है। राइम स्कीम अभी हमने देखी ABCD। फिगर ऑफ स्पीच हमने 2 देखी, एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन। द लाइन आई लाइक, हमारी पसंदीदा लाइन, जिसकी जो पसंदीदा लाइन वो लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने एक्टिविटी देखी वर्कशॉप की। नाउ लेट अस सी द चिट चैट एक्टिविटीज़। चिट चैट एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। चिट चैट एक्टिविटीज़ में बातचीत गपशप वाली एक्टिविटीज़ में कुछ क्वेश्चन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। डू यू स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम, क्या तुम हमेशा सत्य बोलते हो? यस आई ट्राई टू स्पीक ऑल द टाइम, प्रयास तो करते हैं, है कि नहीं? यस आई ट्राई टू स्पीक ऑल द टाइम, प्रयास तो करता हूँ। वाई डू यू टेल लाइज, हम झूठ क्यों बोलते हैं? वी टेल लाइज
when we commit mistakes out of the fear of punishment, punishment की fear से क्या बोलते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसा इसमें आप चर्चा कर सकते हैं कि झूठ बोलने के अवसर फॉर द गेन्स, फॉर पर्सनल गेन्स वी समटाइम्स स्पीक द लाइज, टेल द लाइज, झूठ भी बोल सकते हैं। हाउ कैन वर्ड्स हार्ट समवन, वर्ड्स किसी को क्या कैसी चोट पहुंचा सकते हैं। द वर्ड्स हार्ट्स समवंस माइंड एंड हार्ट, माइंड एंड हार्ट पर चोट पहुंचा सकते हैं। एंड दे ऑलवेज गिव अस डिस्ट्रेस एंड पेन, हमेशा पीड़ा और दर्द देते हैं। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, बोलते समय हमें शब्द का इस्तेमाल सही ढंग से सावधानी से करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट अदर्स माइंड्स एंड हार्ट, so we should use words very carefully, and pleasing words gives pleasure to someone, और हमारे जो pleasing words है, sweet words है, they give pleasure to someone. How do we break relationships, रिश्ता किस तरह से टूटता है। रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन बाय यूजिंग बिटर वर्ड्स, हार्श वर्ड्स, किसी के प्रति हमने गाली गलौच वाले शब्द यूज़ किए, कठोर कटु वचन यूज़ किए, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप कैन बी ब्रोकन, टूट सकती है। फ्रेंडशिप कैन बी ब्रोकन, दोस्ती भी टूट सकती है। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी, ऐसी हमारे जीवन में कोई 5 चीज़ें हैं जिससे हम खुश हो सकते हैं, खुश हो जाते हैं। आवर टीम विन्स द मैच, जब हम, जैसा इधर एग्जांपल दिया, जब मेरी टीम जीतती, हमारी टीम जीतती तो हम क्या हो जाते, हैप्पी। जैसे व्हेन आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, जब मैं मेरा बर्थडे मनाता हूँ तब हैप्पी होता हूँ। व्हेन आई गेट गुड मार्क्स, जब मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तब। व्हेन आई गो फॉर पिकनिक, जब मैं पिकनिक जाता हूँ तब हैप्पी होता हूँ। व्हेन आई हेल्प अदर, जब दूसरों को हम सहायता करते तो हैप्पीनेस हम महसूस करते हैं। व्हेन माई मदर प्रेजेस मी, जब मेरी मम्मी मेरी स्तुति करती है, प्रशंसा करती है, तब हैप्पी होता है। ऐसे कोई अपने मन से इधर ऐड कर सकते हैं, 5 के अलावा और अन्य स्टेटमेंट्स इधर ऐड कर सकते हैं। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट आर हार्ड टू फॉरगेट, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें बताओ जो भूलने के लिए कठिन है। बिकॉज दे हैड अपसेट यू ग्रेटली, उससे हम बिल्कुल बुरी तरह से बेचैन हो गए थे, ऐसी भूतकाल की बातें। फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड क्वारल विद मी, मेरे अच्छे दोस्त ने मेरे साथ झगड़ा किया तो क्या हुआ, इट मेड मी अपसेट, उससे मैं अपसेट हो गया, बेचैन हो गया था। माई टीचर स्कोल्डेड मी इन फ्रंट ऑफ ऑल, सबके सामने या क्लास के सामने जब मेरे टीचर ने मुझे स्कोल्ड किया, मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। माई फ्रेंड इंसल्टेड मी, मेरे दोस्त ने मेरा इंसल्ट किया, अपमान किया, तब बुरा लगा। व्हेन आई सॉ अ बॉय बीटिंग द डॉग, जब मैंने कोई लड़कियों को कुत्ते को पिटते हुए देखा तो मुझे बुरा लगा। व्हेन आई फेल इन मैथ्स, मैथ्स में मैं फेल हुआ, इंग्लिश में फेल हुआ या कोई सब्जेक्ट में फेल हुआ तो मुझे बुरा लगा। व्हेन माई मदर डिडंट अलाउ मी टू प्ले, जब मुझे मम्मी ने एक बार मुझे खेलने नहीं दिया तब मुझे बुरा लगा। इसी कोई अपने 5 अनुभव भूतकाल के आप इधर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से राइमिंग स्कीम, इस पैटर्न राइम स्कीम के बारे में हमने अभी चर्चा की। ओके, ये वीडियो ध्यान से सुने और जो लिखने के लिए बताया है ये बुक में लिखना है और बाकी जो होमवर्क दिया है वो लिखकर भेजना है। ओके, थैंक्स।